औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा है और आज हम बात करते हैं कॉग्निटिव थेरीज ऑफ मोटिवेशन। कॉग्निटिव थेरीज, यहाँ पे कॉग्निटिव थेरीज दो कॉग्निटिव थेरीज दी गई हुई हैं। एक है एट्रीब्यूशन थेरी और दूसरी है जी जूलियन रॉटर्स थेरी ऑफ कॉग्निशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वेनर्स एट्रीब्यूशन थेरी की। कॉग्निशन हमारा है थिंकिंग प्रोसेस कि हम अपनी थिंकिंग के थ्रू किस तरह अपने मोटिवेशन को अचीव करते हैं, किस तरह मोटिवेशंस को हम एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूशन थेरी है कि हमने जो भी बिहेवियर, जो भी सक्सेस या जो भी फेलियर हुआ है, हम उसका बिहेवियर का काज क्या बताते हैं, हमारी सक्सेस क्यों हुई, हमारे अगर हम फेल हुए हैं तो क्या हुआ। एट्रीब्यूशन थेरी जो है वो विनर ने दी थी 1986 में। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं जो अपनी सक्सेस को इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेस पे एट्रीब्यूट करते हैं या सक्सेस को एक्सटर्नल या इंटरनल की बेस पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंटरनल एट्रीब्यूशन पे बात करते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो एक्सटर्नल पे बात करते हैं। अब हमारे पास इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है कि हमने जब भी कोई सक्सेस हासिल की, जब भी कोई फेलियर हासिल किया, तो हम कहते हैं हमने अपनी एबिलिटीज़, अपनी एफर्ट की बेस पे हमने ये सक्सेस हासिल की है। या हम अगर किसी काम में फ़ेल हो रहे हैं तो हम कहेंगे मैं इस काबिल ही नहीं था, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं थी, या शायद मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। जब हम अपने आप की बात करते हैं तो इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कॉजेलिटी, कि हम उसे अपने आप पे ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कॉजेलिटी। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कॉजेलिटी में होता है हम अगर सक्सेस हासिल कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं किसी काम में, या किसी भी काम में हमने फेल हुए हैं, तो हम उसका काज अगले बंदे को, साथ वाले को देते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनको देते हैं। हम अपने आप के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किस तरह लोग, आप बात करते हैं जिन लोग का होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल काजेज जो कि एट्रीब्यूट करते हैं। किस तरह लोग एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करते हैं अपनी सक्सेस या फेलियर को। वो कहते हैं अगर मैंने सक्सेस हासिल किया तो लोगों ने मेरी सपोर्ट की है, या फिर जो है ना वो लोगों ने सपोर्ट की, या फिर मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया कि तुम ये काम करो, तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे। वो अपनी एबिलिटीज़ और अपनी स्किल्स को कोई एट्रीब्यूशन नहीं देता, कोई उनको कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं देता। एक्सटर्नल में क्या करती हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ही बात करते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले, वो दूसरों पे नहीं रहते, डिपेंडेंट नहीं होते, वो होते हैं इंडिपेंडेंट। वो अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, उनकी बेस पे किसी भी काम में सक्सेस या फेलियर कर रहे होते हैं। वो किसी को भी अपने किसी भी सक्सेस या फेलियर का ब्लेम नहीं करते। ये बात ही एट्रीब्यूशन थ्योरी वालों की। उसके बाद बात करते हैं जूलियन रॉटर्स। जूलियन रॉटर्स ने बात की हुई थी लोकस ऑफ कंट्रोल की। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनका कंट्रोल लोकस कंट्रोल कहते हैं। लोकस किसी एक पॉइंट को कहते हैं जो आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, सक्सेस, फेलियर्स, मोटिवेशंस, इमोशंस जो भी हैं, इनका लोकस कहाँ पे लाई करता है। लोकस या तो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात पहले भी हम थ्योरी के अंदर, एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर भी कर चुके हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जिन लोग का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वो वाला है जिसमें एरोज आपको आउटसाइड पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों के अंदर दो टाइप्स के होते हैं। कुछ लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है और कुछ लोगों का एक्सटर्नल ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। जिन लोगों की थिंकिंग, जो जिनके इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं वो होती हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वालों की बात क्या होती है कि वो क्या कहते हैं कि जो आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मुझे कंट्रोल कर रही होती है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं हूँ ही बेबस, हेल्पलेस। जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे आगे लेके चल रही हैं। लेकिन जिन लोगों का होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, वो कहते हैं कि मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी मौजूद है, मैं हालात को बदल सकता हूँ, मैं अपनी सक्सेस या फेलियर को बदल सकता हूँ। इस तरह ये डिफरेंस दिया हुआ है लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।